हेलो फ्रेंड्स रियलमी C21Y डिस्प्ले की प्रॉब्लम से हमारे पास आया। नई डिस्प्ले लगाई, वो भी नहीं चल रही थी। पुरानी डिस्प्ले को चेक किया, वो ओके थी। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमने स्मैटिक को खोला और चेक किया। तो जो डिस्प्ले को चलाने के लिए जितनी भी लाइंस होती हैं वो सभी CPU से आ रही हैं, और उसी के साथ साथ इसका स्कीमेटिक खोलने पर पता चला कि इसमें ग्राफिक आईसी भी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने जितनी भी एलसीडी की जो लाइन थी डिस्प्ले जैक पर, सब पर हमने रीडिंग चेक की, डायोड रीडिंग चेक की, सभी पे डायोड रीडिंग ओके आ रही थी। कोई भी लाइन ब्रेक नहीं थी या मिस नहीं थी। उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं ये है इसकी ग्राफिक आईसी। तो इस ग्राफिक आईसी को हमने स्कीमेटिक में चेक किया और स्कीमेटिक के हिसाब से मदरबोर्ड पर चेक किया। तो उसका नंबर हमने देखने की कोशिश की। तो जो ग्राफिक आईसी है, फ़ोन पहले से छिड़ा हुआ आया था हमारे पास। ये है इसकी लाइट सेक्शन में लाइट आईसी, डायोड और कॉइल ओके लगी हुई है, उसको छेड़ा भी नहीं हुआ है। हमने चेक कर लिया था सबसे पहले, वो भी बिल्कुल ओके हैं। तो ये है इसकी ग्राफिक आईसी, और इस ग्राफिक आईसी के ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए थे उस नंबर्स के हिसाब से हमने सर्च किया। तो इस नंबर के हिसाब से हमें ना नेट पर और ना ही हमें मार्केट में ये आईसी मिल पाई। तो हमारे पास जो डैमेज मदरबोर्ड पड़े थे जो कि ठीक नहीं हो सकते हैं, तो एक ओप्पो का हमें फ़ोन मिला जिसमें हमें सेम इसी साइज़ की आईसी दिखाई दी, जो कि सेम साइज़ था। फिर थोड़ा आइडिया मिल गया कि लगभग सेम है। कंफर्म करने के लिए हमने दोनों आईसीयू के आसपास के लगे हुए कंपोनेंट्स और को चेक किया, मैच किया। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और दोनों ही आईसीयू के जो नंबर हैं वो अलग हैं। जो नीचे वाला बोर्ड है उस पर कुछ अलग नंबर लिखा हुआ है, और जो ऊपर वाला बोर्ड है उस पर कुछ अलग नंबर लिखा हुआ है। तो नंबर के हिसाब से तो आईसी सेम नहीं है, लेकिन आईसी के जो आसपास कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर की जो साइड आईसी के जो अपर साइड की तरफ जो लगी हुई है वो कॉइल है लगभग सेम साइज़ की। ये दोनों कॉइल हैं, सेम साइज़ की हैं। आईसी है, आईसी की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। उसके अलावा ये दो कैपेसिटर, छोटा कैपेसिटर, फिर एक ये छोटा कैपेसिटर। उसके बाद नीचे की साइड पर जो ये दो जो कैपेसिटर हैं उनके हिसाब से दो कैपेसिटर यहाँ भी लगे हुए हैं। तो इस मदरबोर्ड के जो मतलब इस आईसी के आसपास जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, लो लगभग दोनों ही बोर्ड में सेम थे। तो उसके हिसाब से हमने अंदाज़ा लगाया, क्योंकि आईसी के नंबर तो मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके हिसाब से हमने अंदाज़ा लगाया कि शायद आईसी इसमें काम कर जाएगी। तो हमने इस आईसी को उतार कर उसकी जगह जो दूसरे बोर्ड में जो आईसी लगी हुई थी, अलग कंपनी के मदरबोर्ड में जो आईसी लगी थी, उस आईसी को इसकी जगह हमने लगाया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मार्केट में बहुत से कबाड़ी हैं जो कि पुराने डेड फ़ोन या टूटे फोल्डर ले जाते हैं। तो हम लोग क्या है कि ना अपने टूटे हुए फोल्डर उनको देते हैं, ना ही कोई मदरबोर्ड उनको सेल आउट या बेचते हैं कबाड़ी के रेट में। क्योंकि कभी ना कभी आपका अगर मदरबोर्ड वो लेते हैं तो 50-100 रुपये के भाव से वो ले जाते हैं। लेकिन यदि कोई भी मदरबोर्ड पे लगा हुआ कोई भी कंपोनेंट या आईसी आपके कभी भी काम आती है, तो एक ही मदरबोर्ड आपको 400 से 500, कम से कम 400 से 500 रुपये आराम से देके जा सकता है। तो जैसे कि ये फ़ोन आया था हमारे पास, इस फ़ोन में अगर इस मदरबोर्ड को हमने बेच दिया होता तो 100 रुपये हद मार के मिलते। लेकिन आज हमारी ये जो बोर्ड है इसके पर लगी जो आईसी वो हमें काम आ गई, और हमें लगभग 800 रुपये का इसमें फ़ायदा एक ही बोर्ड से मिल गया। और बाकी बोर्ड हमारे पास बचा रह गया, उसमें भी काफ़ी सारे अभी पावर आईसी और कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, रही ग्राफिक आईसी की बात, तो थोड़ा सा हमने इस तरह के जो है फ़ॉल्ट में, या कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी आईसियाँ ख़राब होती हैं जो कि मार्केट में नहीं मिल पाती, तो किसी ना किसी फ़ोन में, बेशक से वो किसी दूसरी कंपनी के क्यों ना हो, सेम आईसी मिलने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने दूसरे मदरबोर्ड से आईसी को बड़ी ध्यान से सीधा का सीधा उतार दिया, और दोनों आईसी को उतारने के बाद
बिना रिबोल किए, क्योंकि उतारते टाइम जो सभी बोल्स हैं वो लगभग बराबर ही उतर आई थी, तो आईसी को रिबोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने आईसी को दोबारा बिना रिबोल किए लगा दिया। हल्का सा आईसी को हिला दिया ताकि अपनी जगह पर सेट ठीक से सेट हो जाए और कंफर्म हो जाए कि वो ठीक से लग गई है। अब बारी फ्रेंड्स फ़ोन को चेक करने की, तो अब हम चेक करते हैं, देखते हैं कि फ़ोन में डिस्प्ले आती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स ये है इसकी पुरानी आईसी जिसको हमने निकाला है, उसकी जगह दूसरा लगा दिया है। इस फ़ोन में फ़ोल्डर भी हमने नया लगाया, लेकिन नया लगाने के बाद भी वो बिल नहीं चल रहा था, ब्लैंक दिखा रहा था, ना कोई लाइट आ रही थी और ना ही कोई चित्र दिखाई दे रहे थे। आईसी बदलने के बाद डिस्प्ले आ गई है, लाइट भी आ गई है और हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और इसी तरह की मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने की वीडियो आपके तक हम पहुंचाते रहें। थैंक यू दोस्तों।